तो देहरादून में कोरोना जांच घोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ कहा है। एसआईटी जांच हो रही है, अच्छा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मैंने खुद बोला था एसआईटी जांच हो जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत को भी जवाब दिया, हरिद्वार से कोई तूफान नहीं उठेगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है जांच को लेकर। उन्होंने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जांच होनी चाहिए। कोरोना जांच घोटाले पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, एसआईटी जांच हो रही है, अच्छा है, होनी भी चाहिए। मैंने खुद बोला था एसआईटी जांच हो जाए। हो जाएगा सब कुछ। आपने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की मांग की है। मैंने एसआईटी हो गई, मैंने पहले तो एसआईटी के लिए बात किया था। एसआईटी हो गया तो बहुत अच्छी बात। हरीश रावत कह रहे हैं कि हरिद्वार से तूफान खड़ा होगा अगर बीजेपी ने इसमें समय पर जांच नहीं करवाई सरकार ने। तो मैं खुद हरिद्वार से पिछली बार भी तूफान खड़ा हुआ था। हरिद्वार में जाके अपने आप को आजमा लें। सर हरीश रावत जी ये भी कह रहे हैं कि दोनों तो कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े पर मंत्री हरक सिंह बोले हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बचाव किया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हरक ने चुटकी ली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया सामान्य विधायक। हरक सिंह बोले, अब वो सरकार का हिस्सा नहीं है, त्रिवेंद्र पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो हरक सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अब वो सरकार का हिस्सा नहीं है। तो कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े पर मंत्री हरक सिंह का बयान आया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का उन्होंने बचाव किया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए उन्होंने कहा है कि अब वो सरकार में कोई मंत्री नहीं है, इसलिए इस मैटर से वो दूर ही रहें। क्योंकि 100 दिन हुए हैं और ऐसा कोई गलत काम तीरथ जी के समय में नहीं हुआ है जिसे हम कह सकें क्योंकि कि ये गलत हो रहा है। तीरथ जी सबसे सलाह लेकर काम कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि सबका भरोसा भी है और इस समय आवश्यकता भी है, सब लोग मिलकर काम करें। और जो गड़बड़ हुई है माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के साथ में अगर गड़बड़ हुई है उसकी आफत की बारिश। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। खतरे के निशान के पार पहुंची कई नदियां। भूस्खलन से राज्य भर से दर्जनों सड़कें बंद हैं। यातायात बाधित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अलकनंदा, पिंडर और काली नदी में उफान। राज्य भर में हाईवे समेत कई सड़कें बाधित है। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। ये तस्वीर हम आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। नदियां उफान पर हैं और कई घरों में पानी घुस गया है। कई नाले ऐसे बह रहे हैं और वहां पर रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही हैं। लोगों को मना कर दिया गया है कि घाटों पर बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि उफान पर सारी नदियां हैं। पास तस्वीर हम हैं उत्तराखंड की। एक चमोली, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, श्रीनगर और हल्द्वानी। तो ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं तबाही का मंजर कि आखिर किस तरीके से नदियां उफान पर हैं और जगह जगह पानी भर गया है। पहली तस्वीर चमोली की है जहां आप देख सकते हैं कि नदियां किस तरीके से उफान पर हैं और यहां लबालब पानी है। दूसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है, पहाड़े टूटने लगे हैं। और तीसरी तस्वीर हल्द्वानी की तस्वीर है, यहां पर भी आप नदियों को उफान पर देख सकते हैं। खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही हैं। ऋषिकेश की तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहां भी अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में भी यही हाल है और इस आफत की बारिश से जनता परेशान है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूं। आज 19 जून है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा मिली है, जबकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिली है। इसमें चमोली और पौड़ी जनपदों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा भी रही है।
आज भी उत्तराखंड में वर्षा का दौर जारी रहेगा और अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। नमस्कार। तो आफत की बारिश, उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। खतरे के निशान के पास पहुंची कई नदियां और तबाही का मंजर देखा जा सकता है। भूस्खलन से राज्य भर में दर्जनों सड़कें बंद हैं। आफत की बारिश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की यातायात बाधित होने लगी है। अलकनंदा, पिंडर और काली नदी में उफान है और ये नदियां एक अलग ही तस्वीर दिखा रही हैं। राज्य भर में हाईवे समेत कई सड़कें भी बाधित हैं। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। हमारे साथ सुदीप जैन, हमारे विशेष संवाददाता, जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो उफान पर हैं और वहां के रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है? देखिए, गढ़वाल की बात करें तो गंगा अपने उफान पर है और इससे सटे जिले रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिले में नीचे पौड़ी, ऋषिकेश तक में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कल रात में ऋषिकेश पुलिस ने लोगों को किनारे से हटवाया है क्योंकि गंगा का जल स्तर अधिक हो रखा है। इसी तरह कुमाऊं में कोसी का भी नदी, जो कोसी नदी है, उसके पानी का जल स्तर अधिक है। पिथौरागढ़ के ऊंचे वाले इलाकों में जो बारिश हुई उसका असर नीचे तक दिख रहा है। राजधानी देहरादून में भी बारिश से जो रिस्पना नदी है उसके आसपास के इलाकों में अभी थोड़ी देर पहले एक ड्रिल कराई गई है। लोगों को अलर्ट कराया गया है कि आपात स्थिति में उन्हें कैसे निकलना है, क्या करना है। इस भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ और बड़े नुकसान के भी आकलन है। कई सड़कें ध्वस्त हुई हैं और कुछ जगह निजी रिहाइश को नुकसान हुआ है। इन सारी चीजों का आकलन कराया जा रहा है। बहरहाल मौसम विभाग का इसमें कहना है कि अभी अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहेगा। सोमवार के बाद मौसम साफ हो सकता है, इससे थोड़ी लोगों को राहत मिल सकती है। प्रदेश में 15 तारीख को मानसून एंट्री कर चुका है, मानसून आ चुका है। लेकिन सुदीप, क्योंकि कई सारी नदियां उफान पर है तो ऐसे में वहां के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। क्या उनके लिए कोई राहत शिविर बनाए गए हैं? क्या उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है? जी देखिए, जो राज्य में एसडीआरएफ जो आपदा फोर्स है उसकी 47 टुकड़ियां अलग अलग ऐसे संवेदनशील पॉइंटों पे लगाई गई है जो आपात स्थिति में रेस्क्यू करेंगी। इसके अलावा तहसीलदार, एसडीएम जो है वो इन इलाकों में मूवमेंट पर है। लोगों को कोई दिक्कत होने पर विस्थापित करने की स्थिति में उनको निकटतम कॉलेज, इंटर कॉलेज में खुले स्थान पर लाया जाएगा। चलिए, ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे 2 दिन से बंद है। नरकोटा के पास मलबा आने से राजमार्ग बंद है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी जगह जगह बंद है। दोनों राजमार्गों के बंद होने से जनता परेशान है। पहले ही बारिश नहीं झेल पाए एनएच, नेशनल हाईवे, और अब यहां राजमार्ग के बंद होने से जनता परेशान है। मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। अब सड़कें भी टूटने लगी हैं, लेकिन इस ओर फिलहाल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे 2 दिन से बंद है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के इलाकों के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से नदियां उफान पर हैं और आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उन्हें खाली करा दिया गया है। उन्हें कह दिया गया है कि यहाँ से वो चले जाएं। और इस बार इनके भोजन की व्यवस्था है, तो यदि ये पुल संबद्ध नहीं किया गया, कोई भोजन के अति आवश्यकता के ये देखिए स्लाइड जोन जैसा बन रहा है, क्योंकि ये मिट्टी रोड की कटिंग की मिट्टी है तो ये काफ़ी हल्की है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से उफान पर गंगा है। प्रशासन ने गंगा के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा है। चेतावनी रेखा से भी ऊपर पहुंचा गंगा का जलस्तर। पुलिस ने गंगा नदी से सटे इलाकों को खाली करा दिया है। चेतावनी रेखा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। लक्ष्मण झूला,
स्वर्ग आश्रम सहित सभी घाट गंगा के जल से डूबे। प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर घाट के पास नहीं जाने की चेतावनी दे दी है लोगों को, क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर अब नदियां बह रही हैं और यही वजह है कि चेतावनी जारी कर दी गई है। सर चेतावनी स्तर से इस चेतावनी स्तर का लेवल है 339.50 है सर, और उससे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर पानी थोड़ा ऊपर है। डेंजर लेवल के सर कितने डेंजर लेवल से सर अभी नीचे चल रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है सर। अभी क्या उम्मीद है, अभी पानी और बढ़ेगा? पानी की उम्मीद सर अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पहाड़ों पे जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है तो क्या अनुमान बढ़ेगा? थोड़ा बहुत सर बढ़ भी सकता है। तो हो सकता है कि वो आपका डेंजर जोन जो है उससे ऊपर जाए सर, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता सर अभी। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना लगातार जारी है। केदारनाथ में भारी बारिश में भी धरने पर पुरोहित डटे हुए हैं, तीर्थ पुरोहित डटे हुए हैं। शीर्षासन के जरिए देवस्थानम बोर्ड का विरोध जताया। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग उठ रही है। तीर्थ पुरोहित 7 दिन तक शीर्ष आसन करके विरोध जताएंगे। सरकार से देवस्थानम बोर्ड पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। केदारनाथ धाम में भारी बारिश के बीच तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने भारी बारिश के बावजूद अपना शीर्ष आसन विरोध कर जताया है और लगातार जारी रखा है। उनके साथ ही अन्य तीर्थ पुरोहित ने उपवास रखते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द हमें जवाब मिले। जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ से तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी। तो वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में इस साल 8 पदों पर भर्तियों की तैयारी। भर्ती एजेंसियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के मुख्य सलाहकार ने आयोगों की बैठक ली। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। शत्रुघ्न सिंह बैठक में राज्य लोक सेवा आयोग शामिल हुआ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी शामिल हुआ है। चिकित्सा सेवा भर्ती चयन आयोग ने हिस्सा लिया। कार्मिक विभाग के कई अफसर भी शामिल हुए। इस सेवा चयन आयोग में 6000 पदों पर भर्ती होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने 90% तक भर्ती की बात कही है। तो अब बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।